नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि कंटेंट को थोड़ा सा सजाने में टाइम लग गया। कल से वीडियो डेली सुबह में आपको 5 से 6 के बीच में मिल जाया करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, हर चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे और 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स को हम लोग बिल्कुल माइंड मैप के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को, कब? 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ का स्थापना हुआ था। डब्ल्यूएचओ बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ से 2 देश अलग होने की बात कही। एक देश अलग हो चुका है जिसका नाम है यूएसए और एक देश अलग होने की बात कही है जिसका नाम है अर्जेंटीना। ठीक है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों देशों का ये मानना है कि कोविड के समय डब्ल्यूएचओ जो है वह अच्छे से काम नहीं कर पाया था कोविड-19 के समय। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे देखे तो आप देख सकते हैं 7 अप्रैल को 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना का प्रतीक है। 2025 में थीम है स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। इस थीम से 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और इस साल जो 2025 में स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उस पर मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पे फोकस किया गया है। बात करें डब्ल्यूएचओ की तो डब्ल्यूएचओ का स्थापना 1948 में होता है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 194 देश इसमें शामिल है। ठीक है, अब 193 देश हो चुके हैं। कितने? अब 193 देश हो चुके हैं क्योंकि वैसे अब बाहर हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और वर्तमान में इसके महानिदेशक टेड्रो एडनॉम गेब्रेयसस है। ठीक है, टेड्रो एडनॉम गेब्रेयसस इसके वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में महानिदेशक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रमुख दिवस को देख लेते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 7 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। बोला हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मित्र विभूषण पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। आगे हम देखते हैं मैप के थ्रू हम लोग समझते हैं। आपको पता है ए है थाईलैंड और हाल ही में यहाँ पे भूकंप आया था 6.6 की तीव्रता से और यहीं पे जो 6, ठीक है, 6.6 की तीव्रता से भूकंप आया और 6 नंबर का बिम्स्टेक का सम्मेलन भी हुआ था। किसका? बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, सम्मेलन में भाग लिए। ठीक है, और सम्मेलन में भाग लेने के बाद वो प्लेन से डायरेक्ट आ गए यहाँ पे श्रीलंका और श्रीलंका में जो है श्रीलंका जब आ गए तो श्रीलंका को बोला कि देखिए मोदी जी आप काफी शांति फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए हम देते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, हम मित्र विभूषण पुरस्कार आपको देते हैं। श्रीलंका ने इनको मित्र विभूषण पुरस्कार दे दिया और बोला कि देखिए मोदी जी ये बहुत बड़ा पुरस्कार है हमारे देश का और हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको दे दिया गया कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के द्वारा इनको दे दिया गया और मित्र विभूषण दिया गया। थाईलैंड से वो श्रीलंका डायरेक्ट पहुंच गए थे पुरस्कार लेने। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि 2016 से लेकर अभी तक, ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितने भी पुरस्कार मिले हैं मतलब सभी देशों के नागरिक पुरस्कार जो मिले हैं, सबसे बड़े पुरस्कार सभी देशों के, उसको सभी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 2016 से लेकर 2025 तक। आप देख सकते हैं लेटेस्ट श्रीलंका वाला भी ऐड है। तो इस टेबल को आप लोग एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आपको पता है आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था जिसमें एक परिवार के सभी सदस्यों को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं वर्ष में
अपने इलाज के लिए। तो केजरीवाल बोल रहे थे कि नहीं हम इसमें शामिल नहीं होंगे। केजरीवाल ने से एक बार मीडिया वाले पूछे कि क्यों नहीं आप शामिल हो रहे हैं भाई, इतना तो मस्त है, दिल्ली के जनता को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। केजरीवाल ने बोला था कि आप भाषण सुने होंगे, यूट्यूब पे है, आप जाके सर्च कर लीजिए कि ये जो आयुष्मान भारत कार्ड जो ये लेगा, इसमें जो ज्वाइन होगा उसके पास अगर मोबाइल भी रहेगा तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगा, अगर उसके पास मोटरसाइकिल है तो भी ये सुविधा नहीं मिलेगा, या उसके पास कार वगैरह है तो भी ये सुविधा नहीं मिलेगा। मतलब इस टाइप का कुछ इसमें क्राइटेरिया, जिसके यही उनका तर्क था केजरीवाल का, जिसके कारण ये शामिल ना होने का कारण बताते। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है, सब चीज बदल चुका है, और वहां पे अब बीजेपी का गवर्नमेंट आ चुकी है और रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हो चुकी है, और उन्होंने यहाँ फैसला किया कि अपने लोग तो शामिल होगा। तो भारत में 28 राज्य, देखिएगा 28 राज्य और 8 यूटी, टोटल कितने हुए, टोटल कितने हुए, तो टोटल यहाँ पे 36 हो गए। ठीक है, 36 हो गए। तो 36वां जो है वह राज्य यहाँ पे हुआ, जो यहाँ पे शामिल हुआ है दिल्ली। ठीक है, बाकी यूटी वगैरह भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक, लेकिन एक जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है, अभी भी पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। कौन सा पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे याद रखिएगा पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है अभी भी। दीदी बोली कि नहीं नहीं, मोदी जी के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं वही चीज, सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीज हमने ऊपर आपको बताया। जैसे दिल्ली में शामिल हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं योजना में शामिल होने के लिए एमयू पे हस्ताक्षर किया गया, 36वां राज्य बना है। नई दिल्ली में रेखा गुप्ता और हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, दोनों ने मिलकर यहाँ पे इस एमयू पे हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, योजना में प्रति परिवार 5 लाख का वार्षिक चिकित्सा कवरेज दिया जाएगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे पॉइंट नोटिस करने वाला है कि दिल्ली सरकार 5 लाख देगा अपने तरफ से और केंद्र सरकार भी 5 लाख देगा अपने तरफ से, यानी टोटल जो दिल्ली की जनता है भाई मोटी रकम मिलने वाली है, यानी टोटल 10 लाख रुपए मिलने वाला है। ठीक है, आपके इलाज के लिए। चलिए, अगर हम लोग बात करें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, तो यह जो है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इसको शुरू किया गया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना इसको माना जाता है, और इसमें 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कैशलेस बीमा कवर दिया जाता है, याद रखिएगा। दिल्ली की राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है, यहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है जो कि 9वें क्रम की है, और 70 सीट है दिल्ली में विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्षता संभाली है। बिम्स्टेक का सम्मेलन वर्तमान में थाईलैंड में हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन अब वर्तमान में अगले 2 साल के लिए 2026 और 2027 में जो इसका अध्यक्षता बांग्लादेश के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाएगा, और ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बांग्लादेश बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बना है, नया अध्यक्ष नहीं बना है ब्रो, हाँ, नया बोल सकते हैं क्योंकि अभी जो अध्यक्ष बना है तो अगला नया अध्यक्ष यही होगा ना। ठीक है, बांग्लादेश अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष बना है, बिम्स्टेक का अध्यक्ष बना। ठीक है, थाईलैंड से जो है बांग्लादेश को ये अध्यक्षता सौंपी गई है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली जो सरकार है उन्होंने स्वीकार किया छठा बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में हुआ था, जो कि थाईलैंड में हुआ था। और 2022 के बाद 2022 में वर्चुअली किया गया था कोविड के कारण। 2022 के बाद 3 साल बाद ये 2025 में इसका आयोजन किया गया है बैंकॉक में, और इसका थीम था प्रोस्पिरस रिसाइलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक, इसका थीम था, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग बात करें यहाँ पे बिम्स्टेक में कौन कौन से सदस्य देश शामिल है, तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहले देखेंगे बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। अब जाहिर सी बात है जो देश बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, उसी में जो कुछ इनिशिएटिव, उसी में कुछ तकनीकी, उसी में आर्थिक सहयोग करने का फैसला करेगा। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से देश बंगाल की खाड़ी से, यहाँ पे श्रीलंका है तो इसका मेंबर है, भारत इसका मेंबर है, नेपाल और भूटान को रख लिया क्योंकि इन लोग का भी व्यापार जो इधरे से होता है, बंगाल की खाड़ी से इन लोग का भी व्यापार होता है, इसलिए इन लोग को रख लिया गया। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी देश जो है इसके अंतर्गत आते रहते हैं। ठीक है, यानी इसके सदस्य हैं, टोटल 7 देश इसके सदस्य हैं। 6 जून 1997 को इसका स्थापना हुआ था बिम्स्टेक का। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसके सदस्य देश है।
नेक्स्ट है, हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका डीजीपी सीमा अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्निशमन एवं बचाव सेवा का नया डीजीपी सीमा अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया। बस इतना ही याद रखिए। पहले इस पद पे कौन थे? तो आभास कुमार जी पहले थे, अब सीमा अग्रवाल इनका स्थान ले लेंगी। ठीक है, और सीमा अग्रवाल जो है वह नागरिक आपूर्ति विभाग की डीजीपी भी रह चुकी हैं इससे पहले। हाल फिलहाल की नियुक्ति देखें तो पीएफआरडीए के अध्यक्ष बने शिव सुब्रमण्यम रमन। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनी है पूनम गुप्ता। एनएचआरसी के अध्यक्ष बने वी राम सुब्रमण्यम। और सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत बांटे। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के बने हैं अजीत रत्नाकर जोशी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं ये आरबीआई के। भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है। यूएसए में एनएचआई यानी नेशनल हेल्थ के जो निदेशक बने हैं वह डॉक्टर जय भट्टाचार्य बने हैं। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। और एनसीआरबी नारकोटिक कंट्रोल के जो है एनसीआरबी के निदेशक आलोक रंजन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पैतोंग गतार ने शिवनावात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पवित्र ग्रंथ विश्व त्रिपिटक सजहया ध्वन्यात्मक का संस्करण भेंट किया है? तो जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मोदी जी पास में बैठे हुए हैं। बढ़िया है। ठीक है, मोदी जी यहाँ पे है। एक किताब है और ये है मोदी जी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ, तो हम लोग देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री है भाई साहब, देख सकते हैं थाईलैंड की प्रधानमंत्री। और अपना जो है बुक दी है मोदी जी को, लीजिए मोदी जी बुक पढ़िए, अब आप बूढ़े हो गए हैं। चलिए, तो यहाँ पे भारत और थाईलैंड संस्कृति सहयोग की चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें जो है वह थाईलैंड के प्रधानमंत्री पुंतोगारतान सिनवात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व त्रिपिटक धन्यात्मक संस्करण भेंट किया है। और ये ग्रंथ पाली और थाई लिपियों में लिखा गया, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हाल फिलहाल में कुछ पुरस्कार की बात करें तो असम वैभव पुरस्कार राणा प्रताप कलिता को दिया गया। एबल पुरस्कार जो कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है मसाकी कसिवारा को दिया गया। नाइट क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ डेनब्रोग डेनमार्क के द्वारा विजय शंकर को दिया गया। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार प्रवाह और सारथी के लिए भारतीय प्रवाह और सारथी एक पहल शुरू किया गया था तो आरबीआई के द्वारा, तो इसके लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया आरबीआई को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजय कुमार शुक्ला को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यूके गवर्नमेंट के द्वारा चिरंजीवी को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुतार को दिया गया। मिसेज यूनिवर्स 2025 का पुरस्कार इंजिला स्वामी को दिया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार आर के श्री राम कुमार को दिया गया। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो कि अंग्रेजी भाषा में दिया था अनिसुर रहमान को दिया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लासेलो को दिया गया। और होलबर्ग पुरस्कार नार्वे के द्वारा दिया गया। एक गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के द्वारा गया। और 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को दिया गया। तो याद रखिएगा। बाकी एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लीजिए। अब यहाँ पे थाईलैंड के प्रधानमंत्री मोदी जी को बुक दी। मोदी जी बोले कोई बात नहीं, अपने बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने बुक दिया, हम बुक पढ़ेंगे। हम बुद्ध भगवान की मूर्ति देते हैं, आप बैठ के पूजा कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारनाथ शैली से बनी एक बुद्ध की पीतल की प्रतिमा भेंट की है उनको। लीजिए, आप पढ़ते रहिए, आप पूजा करते रहिए बैठ के। ठीक है, और बुद्ध की मूर्ति शांति और ज्ञान का भावना का प्रकट करती है। ठीक है, और सारनाथ मूर्ति कला जो शैली है इसका उद्भव कुषाण काल में हुआ था, लेकिन इसका विकास गुप्त काल में हुआ था। नामकरण जो है सारनाथ में इसके उत्पत्ति के कारण इसका जो है सारनाथ शैली यहाँ पे दिया गया। यही प्रतिमा मोदी जी के द्वारा भेंट किया गया है। ठीक है, और इसमें पत्थर के साथ साथ पीतल जैसी धातुएं भी बनाई जाती थी, लेकिन स्टार्टिंग में इसको केवल बलुआ पत्थर से ही बनाया जाता था। तो आज के करंट अफेयर्स को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज के करंट अफेयर्स आपको काफी मजा आया होगा पढ़ने में, और काफी हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने ऐड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं भाई। कल से जल्दी टाइम पे आने वाला है। तो आज की वीडियो नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।